हेलो दोस्तों, मैं पारस तिवारी स्टार इंडिया स्टडी चैनल से आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, जिसमें मैंने कहा था कि कल मैं आर्टिकल्स के लिए एक वीडियो अलग से अपलोड करूँगा, सेपरेट वीडियो। तो वो वीडियो यही है। पर शुरू करने से पहले आपसे एक बात करनी है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो ऑन टाइटल द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या हैं। अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से 5 होते हैं वोवेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हम लोगों को इसकी ज़रूरत आगे बहुत पड़ेगी, ये बेसिक है आर्टिकल्स के लिए। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन: आर्टिकल इज जस्ट ए टाइप ऑफ ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज बिफोर नाउन। आर्टिकल ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसा है जिससे नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। पहले हम लिखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए एंड एन आर द इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो समझ लीजिए, इससे आपको समझने में आसानी होगी। और लाइक करना, चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। रूल नंबर फर्स्ट: if the first letter of any noun is consonant, then we will put a before it. For example, a cup, a horse, a book. मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। अगर कोई वर्ड, कोई भी नाउन उस सब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, पहला वर्ड कॉन्सोनेंट होता है, तो उससे पहले a लगेगा। रूल नंबर सेकंड: if the first letter of any noun is vowel, we will put an before it. For example, an apple, an elephant. वोवेल ए ई आई ओ होते हैं। अगर कोई वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो उससे पहले एन लगता है। रूल नंबर थर्ड: इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी नाउन इज एच बट इट इज साइलेंट। एच कॉन्सोनेंट है लेकिन साइलेंट होगा किसी वर्ड में, जस्ट लाइक एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, इसमें एच साइलेंट है। एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, तो हम लोग उसमें एन पुट करते हैं। Rule number 4: if the first letter of an noun is vowel but its pronunciation is like consonant, we will put a before it. ये जैसे यूनिवर्सिटी, वैसे यू का प्रोनाउंसिएशन होता है आ, बट इन दिस केस यू का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यू, यूनिवर्सिटी, सो वी विल पुट यू बिफोर इट। रूल नंबर 5: if the first letter of noun is consonant but its pronunciation is like vowel, then we will put n before it. ऐसा अक्सर किस शॉर्ट फॉर्म में होता है, जैसे MLA, MA, MP etc. आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में आप दे सकते हैं हमें। रूल नंबर 6: if there is any adjective before any noun, then we will put a और n as per pronunciation. अगर कोई भी एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव उसकी प्रोनाउंसिएशन हिसाब से, पहला वर्ड कौन सा है, ओ है, यू है, वट एवर, तो उस हिसाब से ही हम, अब उसका पहले में ओल्ड मैन, ओ, उसमें वोवेल का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसलिए हमने एन पुट किया। बट सेकंड इज यू, यू में यू आ रहा है ना कि आ, देन वी विल पुट ए, जस्ट लाइक रूल नंबर 4. Now our topic indefinite article is now completed. Now this time for the definite articles. Da is a definite article. Rules for that is rule number A: it is used before the name of any river, ocean, continent etc. अगर किसी भी नदी, तालाब, झरने, पॉन्ड का नाम हो तो उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द रेड सी etc. B it is used before some geographical names. अब जैसे geographical names है, द साउथ पोल, द इक्वेटर, geographical names है। किसी भी यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स बोलेंगे।
इसी प्रकार से अगर कोई भी ज्योग्राफिकल नेम पहले हम लोग द ही यूज़ करते हैं। रूल नंबर सी, इट इज़ यूज बिफोर कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स हम इसके बारे में भी अलग से वीडियो डालेंगे, आप उसमें जाके देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द काउ इज यूज फॉर एनिमल। डी, इट इज यूज बिफोर रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स मतलब धार्मिक पुस्तकें, फॉर एग्जांपल द गीता, कुरान एटसेट्रा ऑल आर रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकें हैं हमारी। रूल नंबर ई, इट इज यूज बिफोर ऑल डायरेक्शन। हमारी डायरेक्शन उत्तर पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण से पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। ईस्ट वेस्ट से पहले हम दा का यूज करते हैं। रूल नंबर एफ, इट इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अगर किसी भी एडजेक्टिव गुड, बेटर, गुड की सुपरलेटिव डिग्री है दी बेस्ट, बेस्ट, सुपर, उससे पहले हम दा का ही प्रयोग करते हैं। रूल नंबर जी, व्हेन एवर द एडजेक्टिव इज यूज्ड एज ए नाउन देन बी यूज दा बिफोर दैट। अगर किसी एडजेक्टिव जिसमें एडजेक्टिव का प्रयोग है बट नाउन का प्रयोग ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल द ब्रेव डिजर्व, इसमें ब्रेव है बट नाउन नहीं है इसके बाद, तो हम इसमें दा का ही प्रयोग कर देंगे। एच, थिंग्स दैट आर यूनिक इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग जस्ट लाइक द सन, वैसे सन तो बहुत सारे हैं पर हमारी सराउंडिंग बस एक ही है, तो हम इसके साथ भी द सन, उसमें जैसे कि द मून, ऐसे भी द मून एग्जाम्पल। आई, द रूल नंबर आई, इट इज़ यूज बिफोर द फेमस इंसिडेंट्स। जैसे हमारे पुराने हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हुए हैं पुराने, उससे पहले भी हम दा का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत प्रसिद्ध रिवोल्ट था, उससे पहले भी हम दा का ही यूज़ करेंगे। जे, इट इज़ यूज बिफोर नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, बिल्डिंग्स, एयर फ्लाइट्स एक्सेट्रा। हम किसी भी फेमस न्यूज़पेपर, बिल्डिंग, एयरलिफ्ट फ्लाइट्स के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते, उससे पहले भी हम दा का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बुर्ज खलीफा एटसेट्रा। एयर फ्लाइट्स में बोइंग 18 मिशन मंगल के लिए गया था, उससे पहले भी हम, उसके लिए भी हम दा का ही यूज़ करेंगे। फॉर नेक्स्ट इज के, समटाइम इट इज़ यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन। कभी कभी ये प्रॉपर नाउन से पहले भी यूज़ करता है ताकि सेंटेंस सुनने में अच्छा लगे। जस्ट लाइक कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, इसमें स्विट्ज़रलैंड प्रॉपर नाउन है बट इससे पहले भी दा का ही यूज़ हुआ है। अब इससे पहले हम करते कश्मीर इज़ ए स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, तो और लगता है, इसलिए हम लोग इसमें भी ऐसे सेंटेंस में भी दा का ही यूज़ करेंगे। एल, आफ्टर ऑल एंड बोथ एंड बिफोर होल। होल की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे डब्ल्यू भी आएगा। बी यूज द, अगर किसी ऑल और बोथ से बाद में हम लोग दा और किसी भी होल, कहीं भी होल लगे तो हम उससे पहले दा का यूज़ करते हैं। जैसे ऑल द बॉयज, द होल वर्ल्ड एक्सेट्रा। बीच में कॉमा लगाना भूल गए थे, सॉरी फॉर द क्वेरीज। द रूल नंबर एम, इट इज़ यूज बिफोर कंपैरेटिव डिग्री एज एन एडवर्ब। कोई भी एडवर्ब एज एन कंपैरेटिव डिग्री हो, जैसे सूनर द बेटर, वी विल यूज the before that. The sooner is a comparative degree, the better. Rule number N, if we use it before language of any country when it shows the citizen of that country, अगर हम किसी भी कंट्री की लैंग्वेज से पहले दा लगा दे तो ये उसके सिटीजन को डिनोट करता है। इसमें फ्रांस नहीं, फ्रेंच होगा। अगर हम देखो तो फ्रेंच लैंग्वेज है फ्रांस की, बट उससे पहले हम दा लगा दिया तो ये डिनोट कर रहा है उसके सिटीजन। कोई भी अगर आपको फ्रांस का पर्सन सिटीजन दिखेगा तो उससे पहले आप यही कहोगे कि ही इज़ फ्रेंच। सो today's video has completed. Don't forget to like our video, subscribe. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को PDF चाहिए तो कमेंट करें। और आपको अगर कोई भी अलग से वीडियो चाहिए हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।